विस्तार पर बयान दिया। राजस्थान में मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल को लेकर के शेखावत ने कहा कि ये सीएम भजनलाल शर्मा का विशेषाधिकार है। राजस्थान सरकार तेजी से विकसित राज्यों की श्रेणी में आगे बढ़ रही है। मंत्रिमंडल विस्तार जब मुख्यमंत्री तय करेंगे तब होगा। अभी तक इस बारे में मेरे साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। इंजन बनने के लिए बनने के दिशा में आगे बढ़े। मैं ये मानता हूँ कि ये औपचारिकता ऐसी है कि मुख्यमंत्री जब तय करेंगे, जिसको जो जिम्मेदारी देंगे वो काम करेंगे। चलिए, जब होगा तब। अभी तक तो इस विषय पर कोई चर्चा हुई नहीं है। जब होगा तो मुझे लगता है इस विषय पर चर्चा करने में कोई घंटों की या महीनों की या दिनों की आवश्यकता नहीं है। ये तो शायद 5-7 मिनट में हो सकती है। और जब कभी होगा तब साथ में बैठ करके निर्णय करना, ये भारतीय जनता पार्टी की पद्धति है, कार्य पद्धति का हिस्सा है। लेकिन फिर कहूँगा कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेट हिम एक्सरसाइज हिज पावर। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक उत्तरदायित्व के साथ में हम सब लोग मिलकर के काम करें। और भारतीय जनता पार्टी में इसीलिए किसी भी दायित्व को पद नहीं कहा जाता। हमारे यहाँ दायित्व के मानने की परिकल्पना है। जिसको जिस भूमिका में काम करना पार्टी ने, संगठन ने, नेतृत्व ने तय किया है, वो उस भूमिका में काम करेगा, उस जिम्मेदारी के साथ में काम करेगा। उधर ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सर्जरी के बाद अब मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सूत्रों की माने तो भजनलाल सरकार की दूसरी वर्षगांठ से पहले प्रदेश में मंत्रिमंडल फेरबदल या विस्तार हो सकता है। बीजेपी कार्यकारिणी घोषित होने के बाद मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं जोरों पर हैं। सूत्रों की माने तो सरकार के 2 साल पूरे होने से पहले ही मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव की प्रबल संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक 10 मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं। इसमें नॉन परफॉर्मिंग मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव भी संभव है। इसके साथ ही संगठन में बेहतरीन काम करने वाले युवा और वरिष्ठ नेताओं को भी इनाम मिल सकता है। इस फेरबदल का मुख्य आधार पार्टी के अंदर गुटों का संतुलन साधना और क्षेत्रीय जाति प्रतिनिधित्व बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने आवास पर विभिन्न क्षेत्रों के विधायकों, नेताओं से बंद कमरे में मुलाकात कर फीडबैक लिया। इसे मंत्रिमंडल फेरबदल से पहले की अंतिम समीक्षा प्रक्रिया माना जा रहा है। फिलहाल मंत्रिमंडल में 24 मंत्री हैं और अधिकतम 30 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इस लिहाज से 6 मंत्री और नए बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिमंडल फेरबदल में वसुंधरा खेमे के कुछ नेताओं को भी समायोजित करने की रणनीति पर काम चल रहा है, ताकि पार्टी में आंतरिक एकजुटता बनी रहे। अंतः उपचुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में मजबूत संदेश देना चाहती है। अगर दिसंबर में मंत्रिमंडल फेरबदल की खबरों पर मोहर लगी तो ये प्रदेश की राजनीति में नई दिशा तय करेगा। साथ ही प्रशासनिक कार्यप्रणाली और संगठनात्मक ढांचे को भी नई पहचान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के बयान पर पलटवार किया। बैरवा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष बिना जानकारी के झूठ की राजनीति कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को पता होना चाहिए कि जोजरी नदी की समस्या 15 साल से भी पुरानी है। हमारी सरकार ने इस समस्या के स्थायी समाधान के साथ ही प्रभावित खेतों और परिवारों के लिए कई कदम उठाए। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिटी पैलेस में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से मुलाकात की। दिया कुमारी ने महिला विश्व कप जीतकर देश का गौरव बढ़ाने पर हरमनप्रीत को शुभकामनाएं दी हैं। मुलाकात के दौरान महिला क्रिकेट के भविष्य, उभरती हुई युवा प्रतिभाओं को अधिक अवसर देने, खेल सुविधाओं के विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय महिला टीम की सशक्त उपस्थिति पर विस्तृत चर्चा की गई। सिरोही से बड़ी खबर, जहां यूरिया की किल्लत से किसान परेशान बताए जा रहे हैं। खाद के लिए 2 किलोमीटर तक लंबी कतारें लग गईं। 2 दिन से खाद के लिए किसान यहां पर खड़े हैं। किसानों ने कालाबाजारी के गंभीर आरोप लगाए हैं। सिरोही में किसानों ने खाद की कालाबाजारी के आरोप लगाए हैं। यहां पर लगातार 2 दिनों से किसान लाइनों में लगे हुए हैं। खाद की किल्लत की जानकारी यहां से सामने आ रही है। सिरोही के अजारी इलाके की तस्वीरें सामने आई है, जहां पर लंबी लाइनें खाद के लिए लगी हुई देखी जा सकती हैं। तो प्रदेश में खाद की किल्लत की वजह से अन्नदाता दोहरी मार झेल रहा है। एक और किसान सोसाइटी के बाहर लाइनों में खड़ा हो रहा है,
दूसरी तरफ अन्नदाताओं पर कालाबाजारी की मार भी पड़ रही है। डीएपी और यूरिया समय पर नहीं मिलने से किसान उग्र होते जा रहे हैं। अलग अलग जिलों से किसानों के प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आई। रिपोर्ट देखिए। खाद की कालाबाजारी, मुसीबत भारी, शहर शहर हाहाकार, कौन जिम्मेदार? खाद का अकाल, किसानों का बवाल। यूरिया खाद के संकट से जूझ रहे अन्नदाताओं की व्यथा कथा कहती 3 तस्वीरें। चाकसू, प्रतापगढ़ और टोंक से आई तस्वीरों को देखिए और सोचिए, हर देशवासी का पेट भरने वाले किसानों को रबी की बुआई के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से लेकर शाम हो जाती है मगर एक बोरी खाद घर नहीं आ पाती। रोटी जिसके आगे हर बहस छोटी पड़ जाती है और हर इंसान एक जैसा हो जाता है, क्योंकि भूख जात पात नहीं देखती, बस पेट का हिसाब पूछती। किसी ने ठीक ही कहा है, मुश्किल वक्त में दिल नहीं, सबसे पहले पेट ही दगा देता है और जब पेट खाली हो तो आदमी का सब्र भी जवाब दे देता है। सड़क पर दूर तक फैली ये कतार मानो इंसानी उम्मीदों का मीलों लंबा काफिला हो, जिसका न कोई सिरा दिखता है न कोई ठिकाना। जब खेत सूखे हों तो किसान का दिल भी धीरे धीरे पथरा जाता है। चाकसू की ये तस्वीरें उसी टूटन और उसी बेचैनी की गवाही देती है। किसान सड़क पर बैठे हैं। स्टेट हाईवे 2 पर वाहनों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि किसानों की उम्मीदें अब गुस्से में बदल चुकी हैं। खाद बेच रही है सरकार और जीएसएस में खाद नहीं बेच रही है, तो सरकार की सरासर कालाबाजारी है ये। किसानों को 500 रुपए में खाद मिल रहा है, जबकि इसके रेट है 270 रुपए। हम एक टेलर आया था, उसको हमने पकड़ लिया और पकड़कर रोक लिया और हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए रोड जाम कर दिया, रोड पे बैठ गया। प्रशासन ने आकर हमारे को खदेड़ा और हमारा विरोध है विधायक के खिलाफ और प्रशासन के खिलाफ। उधर प्रतापगढ़ में हालात और भी गंभीर दिखे। लोहारिया ग्राम पंचायत में किसानों ने लैंप्स के दरवाजे पर ताला लगा दिया। लोग जमा हुए और सप्लाई बंद होने पर नाराजगी जताई। किसानों का आरोप कि सरकारी दर 270 रुपए होनी चाहिए, लेकिन बाजार में 350 से लेकर 600 रुपए तक वसूले जा रहे हैं। नाराज किसानों का कहना है कि जब तक खाद उचित दाम पर नहीं मिलेगी, लैंप्स का ताला नहीं खुलेगा। लोहारिया के सभी ग्रामीण इकट्ठे हुए और ताला जड़ दिया है, लैंप्स का ताला लगा दिया है यूरिया की गाड़ी नहीं आने के कारण। और प्रतापगढ़ में सिटी में काला बाजारी इतनी चल रही है कि एक बैंक के 266 रुपए हैं, उसके 500 से 700 रुपए लूटे जा रहे हैं। किसान जिसे अपनी रोटी उगाने के लिए रोज किसी न किसी नई लड़ाई से गुजरना पड़ता है। टोंक की ये तस्वीरें उस लड़ाई का नया मोर्चा दिखाती हैं। सुबह की धूप भले ही नहीं हो, पर किसानों की थकान कई रातों से जमा है। देवली रोड, इफ्को बाजार के बाहर लगी ये लंबी कतारें मानो समय भी ठहर कर देख रहा हो कि आखिर रोटी के लिए आदमी कितना इंतजार कर सकता है। माना जोरा समस्या 5-7 दिन क्या पड़ता जहाँ कोई खाद न मिल रही हो, क्या दिन क्या माना 4-5 दिन क्या आता जो खाद न मिल रही मन कतई उधर कृषि विभाग का यह दावा है कि खाद भरपूर है, लेकिन यहाँ भीड़ में खड़े किसानों का सच उस दावे के बिल्कुल अलग दिखाई देता है। किसी के खेत में फसल मुरझा रही है, किसी की बुआई रुक गई है और किसी की उम्मीदें अब क्रोध में बदल रही है। सवाल साफ है, जब पेट की आग बुझाने वाली रोटी इसी फसल से निकलती है, तो फिर सिस्टम की ये कड़वी सच्चाई किसानों को ही क्यों भुगतनी पड़ती है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। शर्मा जहां पर पाली में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होंगे, तो कल का सीएम का प्रस्तावित कार्यक्रम जारी किया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कल हाफ मैराथन का फ्लैग ऑफ करेंगे। सुबह 6:30 बजे पिंक सिटी हाफ मैराथन की शुरुआत सीएम भजनलाल शर्मा करेंगे। 11 बजे सांगानेर में मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे। शाम 4 बजे पाली के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां शाम को विवाह समारोह में शिरकत करेंगे सीएम।
वहीं 5 दिसंबर को श्रीगंगानगर के दौरे पर रहेंगे सीएम। साधुवाली की गाजर मंडी में जनसभा को संबोधित करेंगे। साधुवाली में 64 बीघा में गाजर मंडी बन रही है। फिरोजपुर फीडर निर्माण कार्य का भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शिलान्यास करेंगे। फिरोजपुर फीडर से पूरा नहरी पानी मिलेगा। साधुवाली की गाजर मंडी में मुख्यमंत्री एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 64 बीघा में गाजर मंडी का निर्माण किया जा रहा है साधुवाली में। ये बड़ी खबर है मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर के। 5 दिसंबर का दौरा सीएम का श्रीगंगानगर का। तो 5 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा श्रीगंगानगर जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पर कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। साधुवाली की गाजर मंडी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। 64 बीघा में गाजर मंडी का निर्माण किया जा रहा है साधुवाली में, जहां पर मुख्यमंत्री जाएंगे। फिरोजपुर फीडर निर्माण कार्य का भी मुख्यमंत्री शिलान्यास करेंगे। 5 दिसंबर का कार्यक्रम सीएम का जारी किया गया है। वहीं पाकिस्तान से प्यार की खातिर जान जोखिम में डालकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तारबंदी पार करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के नवातला गांव का रहने वाला एक युवक हिंदल भील 26 नवंबर को बाड़मेर जिले के सेडवा थाना इलाके के जाटों का बेरा गांव में मवेशियों के पास छिपा हुआ मिला था। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़कर बीएसएफ के हवाले किया। इसके बाद बीएसएफ ने सेडवा पुलिस को इसे सौंप दिया। अब पिछले 2 दिनों से बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीएसएफ, खुफिया एजेंसियां, पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों की संयुक्त टीम इससे लगातार पूछताछ कर रही है। प्रारंभिक पूछताछ में इसने चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो पाकिस्तान में एक समुदाय विशेष की लड़की से प्यार करता है। जब लड़की के परिजनों को इस प्रेम प्रसंग की भनक लगी तो उसे जान का खतरा महसूस हुआ। डर की वजह से उसने रात के अंधेरे में सीमा की तारबंदी के नीचे से रेंगकर भारतीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया हो चुका है, ताकि उड़ान के दौरान नेविगेशन की समस्या नहीं आए। फिलहाल इसका सबसे कम असर जयपुर एयरपोर्ट पर नजर आया। विमान कंपनी एयरबस में 320 श्रेणी के विमानों में सॉफ्टवेयर से जुड़ी परेशानी आ रही है और इसकी बड़ी वजह है वो है सोलर रेडिएशन, जिसे माना जा रहा है। ये परेशानी दुनिया की सभी एयरबस और बोइंग श्रेणी की उड़ानों में देखी गई। इस समय पर संभलते हुए विमान कंपनियों के सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सोलर रेडिएशन के चलते देश भर के बड़े एयरक्राफ्ट के ऊपर इसका असर हुआ है और इसके चलते सभी बड़े एयरक्राफ्ट के अंदर फिलहाल सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। एयरबस 320 विमानों में सॉफ्टवेयर परेशानी से ये फ्लाइट्स पर असर हुआ है और अकेले इंडिगो एयरलाइन के पास 200 विमान हैं एयरबस 320 श्रेणी के, और इनमें से इंडिगो ने 143 विमानों में सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया है। और ऐसे ही जो एयर इंडिया है उनके भी बड़े विमानों में ये सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा रहा है। हालांकि सभी एयरलाइंस ने ये दावा किया है कि इसकी वजह से किसी तरीके की फ़्लाइट कैंसिलेशन नहीं होगी, लेकिन इसका मामूली असर देखा जा रहा है। ख़ास तौर पर जयपुर एयरपोर्ट पर इसका ज़्यादा असर नज़र नहीं आया, लेकिन बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली, कोलकाता जैसे बड़े एयरपोर्ट के ऊपर इसका असर देखा जा रहा है। और साथ ही साथ सभी बड़ी विमान कंपनियों ने ये भी कहा है कि कल सुबह 5:30 बजे तक सभी बड़े विमानों के अंदर ये सॉफ्टवेयर अपडेट कर लिया जाएगा। कैमरामैन अविनाश के साथ आसिफ खान, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर यातायात भी प्रभावित हुआ है। मंडी में मूंगफली के लदान की धीमी रफ्तार के चलते अब 2 दिन नीलामी को बंद रखा गया है। बीकानेर में कच्ची आड़त व्यापार संघ के अध्यक्ष जयदयाल ने बताया कि मंडी में मूंगफली, मूंग और मोठ की बम्पर आवक होने की वजह से जाम के हालात बन गए। मंडी में जिंसों को समय पर नहीं उठाने की वजह से यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होने लगी। सीजन अब पीक पे आ गया है, अराइवल बहुत ज़्यादा है, तो माल का उठाव नहीं होने से, इस तरह की समस्या, जाम की स्थिति बनने से व्यापार संघ ने हमें निवेदन किया कि भाई मंडी को शनिवार रविवार क्लोज करके पहले मंडी को हम माल को यहाँ से उठाव करके इसका सुचारू रूप से सोमवार से वापस चालू करेंगे। हाँ, शनिवार रविवार में सिर्फ आपको किसानों को माल लेके आएगा तो एंट्री करेंगे और सोमवार को बोली पुनः चालू हो जाएगी।